हे गाइस, वेलकम टू बीइंग टीचर। मैं अंकिता अवस्थी। इस वीडियो में आपको बीएड सेकेंड ईयर का जो पेपर नंबर 4 है, गाइडेंस एवं काउंसलिंग मतलब निर्देशन एवं परामर्श, उनसे रिलेटेड हमारे जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके बारे में डिस्कस करूंगी। टॉपिक्स के अंतर्गत आपको स्टेटमेंट्स बताए जाएंगे, डेफिनेशंस बताई जाएंगी, ईयर्स बताए जाएंगे और टाइप्स बताए जाएंगे। जो भी हमारे इंपॉर्टेंट हाईलाइटेड पोर्शंस होंगे उनके बारे में डिस्कस किया जाएगा। इसलिए आपको पूरा वीडियो देखना है जिससे कि हर एक चीज़ आपकी क्लियर हो जाए। एग्जाम में जब भी आप बैठें तो ऐसा ना लगे कि ये नया है, ये मैंने पढ़ा नहीं है। ठीक है, इसके लिए आप पूरा वीडियो देखिएगा क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्योंकि पिछले के हमने दो पेपर हुए हैं उनको एनालिसिस किया है, उसके हिसाब से हमने चीज़ें हाईलाइटेड करी हैं कि किस हिसाब से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब आपको भी पता चल गया होगा, आपने भी एनालिसिस किया होगा कि क्वेश्चन पेपर का लेवल कैसा होता है, कि कितने स्टेटमेंट्स होते हैं, कितने स्टेटमेंट पूछे जाते हैं, कितनी डेफिनेशंस पूछी जाती हैं, प्रकार पूछे जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, इस हिसाब से आपको पता चल गया होगा कि जो पिछले 2 पेपर हुए हैं वो किस तरह के हुए हैं और आगे जो पेपर होंगे वो किस तरह के बन जाएंगे। आपको 100% नहीं हुआ होगा बट 50% तो आपको पता चल गया होगा किस तरह का क्वेश्चन पेपर बन सकता है। ठीक है, तो बस वही चीज़ें देख करके हमने भी इसमें चीज़ें जो हैं वो हाईलाइटेड करी हैं, तो आप लोग हर एक चीज़ समझिएगा। अगर कोई भी कन्फ्यूज़न है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जो भी स्टेटमेंट्स हैं उनको मैंने कुछ ट्रिक के उससे भी बताया है, अगर आपको ठीक लगती है तो आप याद कर सकते हैं। और PDF हमारे टेलीग्राम के लिंक पे मिल जाएगी, लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको कोई स्टडी से रिलेटेड कुछ भी PDF से रिलेटेड कोई बात पूछनी है, उसके लिए इंस्टाग्राम पेज जो है उसको भी मेंशन कर दिया जाएगा, वहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पे आपको रिप्लाई कर दूंगी मैं। ठीक है, तो सर ने आपको 2 चैप्टर्स कंप्लीट करवा दिए हैं। अब ये तीसरा चैप्टर है जिसमें आपको टाइप्स के बारे में बताया जाएगा गाइडेंस के, एजुकेशनल, वोकेशनल और पर्सनल जो इसमें एजुकेशन है इनके बारे में हर एक चीज़ को इसमें एक्सप्लेन किया गया है, तो एक एक चीज़ आप समझिएगा। और वीडियो कैसा लगता है, आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इससे हमें मोटिवेशन बहुत मिलता है। तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर से कमेंट करिएगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है। ठीक है, अब देखिए इसमें सबसे पहले आपको मीनिंग पढ़नी है शैक्षिक निर्देशन की। तो इसमें एक लाइन ये इंपॉर्टेंट लगी मुझे कि शिक्षा के क्षेत्र में अपव्यय तथा अवरोधन बहुत है। ठीक है, अवरोधन और अपव्यय शिक्षा के क्षेत्र में बहुत है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट लाइन पे। नेक्स्ट लाइन कहती है कि शैक्षिक निर्देशन का अर्थ जो होता है ये होता है निर्देशन के रूप में शिक्षा। ये आपको एक लाइन याद रखनी है कि शैक्षिक निर्देशन का अर्थ होता है निर्देशन के रूप में शिक्षा। 1 मिनट, मैं इसका पॉइंटर, अच्छा लास्ट यही है। ओके, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। यहाँ पे एक ब्रेबर महोदय, यहाँ पे एक विद्वान जो हैं उन्होंने ये लिखा हुआ है, उन्होंने ये व्यापक अर्थ बताया है कि शिक्षा और शैक्षिक निर्देशन में अंतर करना बहुत टफ है, कठिन है। सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में अपनाए गए निर्देशन के कार्यक्रम को ही शैक्षिक निर्देशन कहा जाता है। मतलब जो भी हम शिक्षा के क्षेत्र में निर्देशन को अपनाते हैं, इसमें जो कार्यक्रम करते हैं उसी को शैक्षिक निर्देशन कहते हैं। अब शैक्षिक निर्देशन का कार्य छात्रों को पाठ्य विषयों को चुनने, शिक्षा में सफलता प्रदान करने और शिक्षा प्राप्त करते समय उत्पन्न होने वाली समस्याओं का समाधान करना है। जो शैक्षिक निर्देशन है, जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, जब भी स्टूडेंट्स हमें डेवलप होता है, जो स्टडी से रिलेटेड जब भी शुरुआत होती है, तो जो भी उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं उसका समाधान शैक्षिक निर्देशन करता है। यहाँ पे पॉइंट और लिखा हुआ है कि समस्याओं का समाधान शैक्षिक निर्देशन के द्वारा होता है। मैंने अभी बताया शैक्षिक निर्देशन का संबंध विद्यार्थी और विद्यालय जगत से होता है। ऐसा निर्देशन विद्यार्थी की रुचियों, क्षमताओं, कुशलताओं एवं योग्यताओं का पता लगाकर उनके व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास कराने में सहायक होता है। अब यहाँ पे कुछ विद्वानों ने डेफिनेशन दी है, एक बार हम फटाफट से इनको पढ़ लेते हैं क्योंकि क्या पता डेफिनेशन इसमें पूछ ली जाए, जो भी स्टेटमेंट्स हैं वो पूछ लिए जाए, कुछ भी नहीं जाना जा सकता है, तो इसलिए आपको स्टेटमेंट्स भी पढ़ लेने हैं। ब्रेवर हैं, ब्रेवर ने क्या कहा कि जो शैक्षिक निर्देशन है, अभी आपको ट्रिक भी बता दूंगी एक छोटी सी, अगर आपको अच्छी लगती है तो याद कर लीजिएगा। जो शैक्षिक निर्देशन है इसकी परिभाषा व्यक्ति का जो मेंटल डेवलपमेंट होता है, मानसिक विकास होता है, उसमें सहायता देने के लिए सचेत प्रयास के रूप में दी जा सकती है। कोई भी बात जिसका संबंध सीखने या शिक्षा से हो शैक्षिक निर्देशन शब्द के अंतर्गत आता है। ठीक, अब देखिए ब्रेवर, ब्रेवर मतलब ब्रेवर, रा हटा दीजिए तो ब्रेव वर्ड निकलता है ना, तो ये बहुत ब्रेव थे। तो ये ब्रेव थे तो इनका जो मेंटल डेवलपमेंट था वो बहुत स्ट्रांग था। तो बस इस हिसाब से याद कर लीजिए कि ब्रेवर जो है इनका मेंटली जो मेंटल है वो काफ़ी स्ट्रांग है, मेंटली डेवलपमेंट इनका बहुत अच्छा है। ठीक है, तो ये मेंटली बहुत अच्छे से डेवलप्ड हैं, तो इस हिसाब से याद कर सकते हैं कि ब्रेवर ने ये स्टेटमेंट दिया है। ओके, मतलब जब भी हेल्प होती है, जब भी ये मेंटल डेवलपमेंट से रिलेटेड कुछ भी ऐसी बात आती है, जब भी कोई हेल्प करनी होती है तो वहाँ पे ब्रेवर को बुलाया जाता है क्योंकि ये मेंटली बहुत ब्रेव है। ओके, अब देखिए दूसरा पॉइंट क्या है,
अगर आपको ट्रिक अच्छी लगती है तो इसके लिए भी प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जिस हिसाब से आपको आगे ट्रिक्स में आपको बताऊं बना करके। फिर लिखा हुआ है मैनुअल ऑफ एजुकेशन एंड वोकेशनल गाइडेंस। इसने क्या कहा है, मैनुअल ऑफ एजुकेशन एंड वोकेशनल गाइडेंस। इसने क्या कहा है कि शैक्षिक निर्देशन का संबंध उस सहायता से है जो छात्रों को उनके विद्यालय, पाठ्यक्रम, विषयों के चुनाव और समायोजन और उनकी शैक्षिक उपलब्धियों के बारे में दी जाती है। मतलब जो मैनुअल ऑफ एजुकेशन एंड वोकेशनल गाइडेंस है, इसने ये डेफिनेशन दी है शैक्षिक निर्देशन के बारे में, उसने बताया है। तो इस हिसाब से अगर आप पढ़ें तो देखिए क्या लिखा हुआ है कि छात्रों को उनके विद्यालय, पाठ्यक्रम, विषयों को चुनाव, विषयों के जो चुनाव होते हैं और समायोजन और उनकी शैक्षिक उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी जाती है शैक्षिक निर्देशन से रिलेटेड। अब इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है मैनुअल ऑफ एजुकेशन एंड वोकेशनल गाइडेंस। वोकेशनल, जब वोकेशनल मतलब जब वोकेजन्स पढ़ते हैं, इस हिसाब से आप याद कर सकते हैं। जब हमारी छुट्टियाँ पड़ती है, वोकेजन्स पढ़ते हैं तो हमारे हॉलीडेज होते हैं। और एजुकेशन मतलब एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ें होती हैं। तो जब भी हमें वोकेजन्स पढ़ते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, आप इस हिसाब से याद करिए। जब भी आपकी छुट्टियां पड़ती हैं, जैसे कि आपकी ग्रीष्मकालीन छुट्टियां होती हैं, मतलब समर वेकेशन होता है, विंटर वेकेशन होता है। समर वेकेशन जब होता है तो उसमें जब आप नए क्लास में जाते हैं तो आप अपना सब्जेक्ट चूज़ करते हैं ना, कि आपको किस सब्जेक्ट से आगे काम करना है, मतलब आगे पढ़ाई करनी है और कौन सा विद्यालय में हमको जाना है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है छात्रों के उनके विद्यालय और पाठ्यक्रम, विषयों को चुनाव, मतलब आप सब्जेक्ट भी चूज़ करते हैं, है ना। तो जब भी आपका वोकेजन्स होते हैं तो उसमें आप फ्री होते हैं, तो उस हिसाब से आप सोचते हैं कि चलिए हम आगे स्टडी के बारे में कुछ सोचते हैं। तो आप बस उसमें ये जब भी छुट्टियां पड़ती हैं तो आप सोचते हैं कि आपको कौन सा सब्जेक्ट चूज करना है। तो बस इससे रिलेटेड आप करके ये डेफिनेशन को, ये स्टेटमेंट को याद कर सकते हैं। अगर आपको ठीक लगती है तो ठीक है, वरना आप अपनी भी ट्रिक बना सकते हैं। नेक्स्ट है ट्रैक्सलर का विचार क्या है। ट्रैक्सलर ने बोला कि शैक्षिक निर्देशन का संबंध स्कूल के प्रत्येक पहलू से है, जैसे कि पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियाँ, पढ़ाई के निरीक्षण, अनुशासन विधियाँ, उपस्थिति, योजनाबद्धता और जो भी हमारी इनकी समस्याएं हैं, पाठ्य अतिरिक्त जो क्रियाएं हैं, स्वास्थ्य है, शारीरिक योग्यता है, कार्यक्रम है और घर और समुदाय इत्यादि, इनसे इसका संबंध है जो शैक्षिक अनुदेशन है, शैक्षिक निर्देशन है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ट्रैक्सलर। अगर आप ट्रैक्सलर का रा हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये टैक्स। ठीक है, अब देखिए प्रत्येक पहलू, किसके, जो स्कूल होता है उसके प्रत्येक पहलू, आप इस हिसाब से याद करिए। जो स्कूल के पार्ट्स होते हैं, जो हमारा पहलू होता है, उसमें टैक्स लगता है ना। प्रत्येक पहलू में, स्कूल के प्रत्येक पहलू में अगर आप वहाँ गाड़ी पार्क करेंगे तो उसके लिए भी आपको टैक्स देना पड़ेगा, पैसे देने पड़ेंगे। अगर आप डीआर में काम करेंगे तो उसके लिए भी आपकी फ़ीस सबमिट करनी पड़ती है। अगर आप कंप्यूटर लैब में जाते हैं तो उसके लिए भी आप एक फ़ीस सबमिट करते हैं। अगर आप प्रैक्टिकल लैब में जाते हैं तो उसके लिए भी आपको फ़ीस सबमिट करती है। एक तरह से टैक्स आपको देना पड़ता है हर एक चीज़ का। ठीक, तो प्रत्येक पहलू मतलब ये हर एक तरह के पहलू हो गए स्कूल के, तो आपको हर एक चीज़ के लिए टैक्स सबमिट करना पड़ता है। तो जो ट्रैक्सलर हैं उन्होंने ये डेफिनेशन दी है, इससे रिलेटेड आप ये चीज़ याद कर सकते हैं अगर आपको याद हो जाए तो। अब देखिए रूट स्ट्रैंग ने क्या कह दिया। रूट स्ट्रैंग ने कहा कि व्यक्ति को शैक्षिक निर्देशन प्रदान करने का मुख्य उद्देश्य समुचित कार्यक्रम के चुनाव और उनके प्रगति करने में सहायता देना है। व्यक्ति को शैक्षिक निर्देशन प्रदान करने का मुख्य उद्देश्य समुचित कार्यक्रम को चुनाव और उनमें प्रगति करने में सहायता देना है। रूथ स्ट्रैंग, ये करके आप याद कर लीजिए। क्या होता है रूथ को आप रूठना लिख सकते हैं ना। रूथ मतलब रूठ, था हटा करके ठा यहाँ पे लिख दीजिए। तो रूठ जाते थे। स्ट्रैंग मतलब जो ये वैज्ञानिक थे, रूथ, आप सिर्फ रूथ को रूठ याद कर सकते हैं। क्या होता है, व्यक्ति को शैक्षिक निर्देशन प्रदान करना है। अब जैसे व्यक्ति जब भी क्या होता है, व्यक्ति अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट समझता, ऐसा होता भी है। ठीक, अब देखिए क्या होता है, जब ऐसा किसी को आप शैक्षिक निर्देशन, एजुकेशन से रिलेटेड आप निर्देशन देने लगते हैं कि आप ये कर लीजिए, जैसे आप अपने घर के किसी बच्चे को ले लीजिए, आप उसको समझाने लगते हैं कि आप ऐसे पढ़ो, शैक्षिक निर्देशन देने लगते हैं, तो वो रूठ जाता है, वो गुस्सा हो जाता है कि प्लीज़ आप हमको मत बताओ, मुझे खुद से पता है कि मुझे क्या करना है ना। तो इस हिसाब से इस स्टेटमेंट को आप अगर याद कर पा रहे हैं तो याद कर लीजिए, बिकॉज मुझे तो ऐसे ही याद हुई है, इसीलिए मैंने आपको ये ट्रिक याद बताई है। रूथ मतलब रूट करके याद कर सकते हैं आप। जब भी आपको शैक्षिक निर्देशन दिया जाता है, घर पे भी अगर मम्मी पापा कुछ बोलते हैं तो एक कुछ थोड़ा बहुत मतलब गुस्सा आ जाती है कि हाँ मम्मी हम तो कर रहे हैं, अपने हिसाब से हम कर लेंगे। ठीक है, तो शैक्षिक निर्देशन प्रदान करने का मुख्य उद्देश्य समुचित कार्यक्रम के चुनाव और उनके प्रगति करने में सहायता। वो लोग तो हमारा डेवलपमेंट करने के लिए देते कि हम प्रगति करें आगे जा करके, लेकिन हम लोग को थोड़ी सी गुस्सा आ जाती है कि हाँ ये बार बार क्यों कह रहे हैं, तो हम लोग रूठ जाते हैं। तो इससे रिलेट करके मतलब अगर आपको ठीक लगता है तो याद कर लीजिए। अब देखिए इसकी आवश्यकता क्या है, नीड क्या है इसकी शैक्षिक निर्देशन की।
शिक्षा के क्षेत्र में आजकल बहुत अधिक परिवर्तन हो रहे हैं, सभी को पता होगा। शिक्षा के उद्देश्य समाज और व्यक्ति की आवश्यकता अनुसार निर्धारित किए जा रहे हैं। जैसे कि क्या होता है कि कभी कभी जैसे माता पिता होते हैं, वो अपना जैसे पिता तो बाहर का काम करते ही हैं, मम्मी भी अगर बाहर चली जाती हैं तो जो बच्चे का जो स्टडी से रिलेटेड हमारा डेवलपमेंट होता है वो भी गड़बड़ हो जाता है, जो व्यावसायिक डेवलपमेंट होता है वो भी गड़बड़ हो जाता है, व्यवहारात्मक जो डेवलपमेंट होता है वो भी गड़बड़ हो जाता है ना। बहुत फर्क पड़ता है मम्मी का होना घर पे, है ना। अगर वो वर्किंग होती हैं तो घर पे नहीं रहती हैं तो हम लोग पे थोड़ा सा असर पड़ता है उन सब चीज़ों का। तो बस वही चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई थी। अब इसमें अगर हम आवश्यकता देखें तो विद्यालयों में उचित समायोजन के लिए, आगामी शिक्षा से संबंधित जानकारी के लिए, पिछड़े बालकों और प्रतिभाशाली बालकों की समस्याओं को दूर करने के लिए शैक्षिक निर्देशन का उपयोग होता है, नौकरियों के अवसरों की जानकारी के लिए इसका उपयोग होता है, पाठ्य विषयों का चुनाव करने के लिए इसका उपयोग होता है। अब देखिए, वर्तमान समय में विज्ञान, कला, वाणिज्य, तकनीक, कंप्यूटर और व्यवसायिक क्षेत्रों से संबंधित विभिन्न विषय छात्रों को पढ़ाए जाते हैं। ये भी याद रख सकते हैं क्योंकि कल का जब पेपर था उसमें कई सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे गए थे। 2 क्वेश्चंस थे जो सब्जेक्ट से रिलेटेड पूछे गए थे। अब देखिए इसमें क्या है, बाल अपराधियों की बढ़ती हुई संख्या के कारण, ठीक है, इसका उपयोग क्यों किया जाता है। अब देखिए इसमें लिखा हुआ है कि आज के जटिल समाज बाल अपराधों की संख्या में निरंतर बढ़ोतरी हो रही है। समाज में बाल अपराधों की संख्या में निरंतर बढ़ोतरी हो रही है। यदि बालकों को उचित समय सही निर्देशन नहीं दें तो वो गड़बड़ हो जाते हैं, उनको अपराधों से बचाया जा सकता है अगर हम उनको एक अच्छा निर्देशन दे दें। अगर हम गलत दे देते हैं या दूषित वातावरण में वो हो जाते हैं तो एक तरह से वो बिगड़ जाते हैं, ठीक है। तो निर्देशन दे करके दूषित वातावरण से अलग कर दिया जाए तो अनेक प्रकार के अपराधों से बालकों को बचाया जा सकता है। यही कारण है कि हमारे देश में समयोचित निर्देशन पर अधिक बल दिया जा रहा है, ठीक। अब फिर इसमें क्या है, विद्यालय व्यवस्था, शिक्षण विधि और पाठ्यक्रम में परिवर्तन के कारण इसका उपयोग होता है। विद्यार्थियों की संख्या में निरंतर वृद्धि, विद्यालय व्यवस्था, शिक्षण विधि और पाठ्यक्रम में परिवर्तन के कारण विद्यार्थियों की स्कूल और कॉलेजों से संबंधित समस्याओं को हल करने में, व्यक्तिगत विभिन्नताएं, पाठ्य सहायक क्रियाओं को संगठित करने में, अपव्यय अवरोधक को दूर करने के लिए और अनुशासनहीनता की समस्या को नियंत्रित करने के लिए शैक्षिक निर्देशन का उपयोग बहुत जोरों शोरों से किया जाता है। अब हम इसके उद्देश्यों के बारे में पढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि शैक्षिक उद्देश्यों या लक्ष्यों का निर्धारण शिक्षा के उद्देश्यों की व्यापक रूपरेखा के अंतर्गत किया जा सकता है। यहाँ पे लिखा हुआ है जो बालक होता है उसका शारीरिक, संवेगात्मक, बौद्धिक, व्यक्तिगत, सामाजिक और नैतिक विकास को शैक्षिक लक्ष्यों के रूप में माना जाता है। इसके अतिरिक्त शैक्षिक निर्देशन के मुख्य रूप 4 बताए गए हैं। 4 महत्वपूर्ण कारण और उद्देश्य हैं जो कि एक दूसरे से संबंधित हैं। कितने? 4 याद रखेंगे। अब यहाँ पे कौन कौन से हैं एक बार देख लीजिए। यहाँ पे ये पॉइंट्स लिखे हुए हैं, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लीजिए एक बार इसको। यहाँ पे मैं थोड़ी देर के लिए रुकी हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। मतलब इसमें ये बताया गया शैक्षिक निर्देशन जो है ये मुख्य रूप से 4 महत्वपूर्ण इसके कार्य और उद्देश्य हैं। कार्य से रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं बट इतने बड़े बड़े नहीं पूछे जाएंगे। अगर आपको एक बार पढ़ना है सरसरी नजर से तो देख लीजिए। अब बढ़ते हैं नीचे, नेक्स्ट पॉइंट पे लिखा हुआ है जो शिक्षा शास्त्री जे जोन्स हैं, इन्होंने शैक्षिक निर्देशन के कुछ उद्देश्य बताए हैं। कौन कौन से उद्देश्य बताए हैं? जोन्स जी ने बताया कि संभावित और इच्छित अग्रिम शिक्षा से संबंधित सूचनाएं प्राप्त करने में शिक्षार्थियों को मदद देना। अब आप ये पढ़ लीजिए, इंपॉर्टेंट मुझे नहीं लग रहा है इसलिए मैं नहीं बताना चाह रही हूँ, आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। एक इनकी ये डेफिनेशन याद कर लीजिए, अभी आगे भी आप पढ़ेंगे कि प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं की सूचनाएं प्राप्त करने में शिक्षार्थियों का पथ प्रदर्शन करना। ये जे जोन्स ने शैक्षिक निर्देशन के बारे में इसका उद्देश्य बताया है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, लिखा हुआ है विभिन्न स्तरों पर शैक्षिक निर्देशन के कार्य। सबसे पहले देख लीजिए जो निर्देशन है ये एक गतिशील और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ये आपको हर जगह लिखा हुआ मिलेगा कि जो निर्देशन है ये एक गतिशील और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अभी मैंने आपको एक पॉइंट बताया था जो शैक्षिक निर्देशन है इसका अर्थ क्या है, निर्देशन के रूप में शिक्षा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, याद रखेंगे। बालक की शिक्षा के क्षेत्र में उचित सफलता प्राप्त करने के लिए शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर निर्देशन बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अब यहाँ पे प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च स्तर पर निर्देशन को व्याख्यात किया गया है। बहुत सारे इसमें पॉइंट्स बताए गए हैं, आप एक बार इसमें देखना चाहते हैं तो देख लीजिए। आपको स्क्रीनशॉट लेना है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं वरना PDF तो आपको मिल ही जाएगी, ठीक है। इसमें आपको पूर्व प्राथमिक शिक्षा के बारे में शिक्षक निर्देशन के जो कार्य हैं वो दे दिए जाएंगे। प्राथमिक स्तर पर जो भी इसके कार्य होते हैं शैक्षिक निर्देशन के वो बताए गए हैं। और जो माध्यमिक स्तर पर शैक्षिक निर्देशन के कार्य है, मतलब जब प्राथमिक स्तर होता है बच्चे का
तब हमें कौन कौन से कार्य करने चाहिए। जब माध्यमिक स्तर होता है तब हम शैक्षिक निर्देशन के लिए कौन कौन कार्य कर सकते हैं, ये कौन कौन से कार्य करता है स्टूडेंट्स के लिए, जैसे कि पाठ्यक्रम का चुनाव है, विद्यालय के वातावरण में उनको घुलना मिलना है, जो उनके गुण और दोष होते हैं विद्यालय के उनको समझाना है। फिर आते हैं उच्च शिक्षा स्तर पर शैक्षिक निर्देशन के कार्य। ठीक, यहाँ पे आप ये चीज़ देख लीजिए। इसमें क्या है कि पुस्तकालय के उचित पुस्तकों को चुनने के लिए, सामाजिक और राजनैतिक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए कई सारे पॉइंट्स हैं इसमें। अब देखिए, अब हम इसमें आते हैं स्तर के बारे में। इसमें शैक्षिक जो शिक्षा के विभिन्न स्तर बताए गए हैं, शिक्षा निर्देशन के स्वरूप के बारे में, कार्यों का वर्णन किया गया है। सबसे पहले इसमें पूर्व माध्यमिक स्तर है। तो पूर्व माध्यमिक स्तर में एक पॉइंट है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कक्षा 7 तक का लिखा हुआ है। इसमें 2 सामूहिक बुद्धि परीक्षणों का आयोजन करना है। कौन कौन से? शाब्दिक और अशाब्दिक। ये 2 पॉइंट आप याद रखेंगे कि 2 सामूहिक बुद्धि परीक्षणों का आयोजन करना। फिर लिखा हुआ है कक्षा 8 का। कक्षा 8 में इसमें क्या होता है, जब पूर्व माध्यमिक शिक्षा होती है कि नए छात्रों और अभिभावक जो होते हैं उनकी विद्यालय के संबंध में जानकारी बढ़ाने के लिए कार्यक्रम चलाना। जो छात्र होते हैं उनको स्वयं को जानने के लिए कार्यक्रम को आयोजित करना। उनकी जो रुचि होती हैं, अभिरुचियाँ होती हैं और जो क्षमताएं होती हैं, इनको जानने के लिए जो मनोवैज्ञानिक लक्षण होते हैं उनका आयोजन कराना। ये 3 पॉइंट्स कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। यहाँ पे फिर माध्यमिक स्तर आ जाता है। माध्यमिक स्तर में क्या होता है, इसमें भी जैसे जो बच्चे होते हैं कक्षा 8 के, कक्षा 9 के, उनके लिए भी हमें कार्यक्रम होते हैं, उनको लागू करना होता है कि उनका कौन कौन से आगे बढ़ के उनको सब्जेक्ट्स चूज़ करने होंगे, उनको इन सब बारे में बताना होता है, उनको भावात्मक नियंत्रण के बारे में, पूरा एक एक चीज़ के बारे में उनको एक्सप्लेन करना होता है। क्योंकि बच्चे बड़े हो जाते हैं, जब माध्यमिक स्तर पर आते हैं तो कुछ बच्चे बड़े हो जाते हैं, तो उसमें हमको उनको समझाना पड़ता है कि आपको कौन सा विषय चूज़ करना है या कौन सा सब्जेक्ट को आपको ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है, कौन से सब्जेक्ट को आपको कम प्रायोरिटी देनी है। फिर जब उच्च माध्यमिक स्तर आता है तो इसमें 12th वाले बच्चे आ जाते हैं। ठीक है, 12th वाले बच्चों के लिए हम क्या करते हैं, जब भी हम उनके पाठ्यक्रम को समझाते हैं तो हम बताते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट आपको ज़्यादा फोकस करना है, कौन सा कम फोकस करना है, किस हिसाब से आपको पढ़ाई करनी है जिससे आप बोर्ड एग्जाम्स अच्छे से फॉलो कर पाएँ, इन सारी चीज़ों के बारे में। ठीक, अब देखिए व्यक्तिगत निर्देशन का अर्थ। अब इसमें आ जाता है व्यक्तिगत निर्देशन। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको जो याद रखना है। व्यक्तिगत निर्देशन का एक अलग से भी अभी आपको पॉइंट बताया जाएगा, अलग से आपको एक चैप्टर भी इसमें दिया गया है, 5th नंबर चैप्टर है शायद वो। तो आपको व्यक्तिगत निर्देशन अगर आप यहीं समझ जाएंगे तो उसमें समझना बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए। ठीक, देखिए जो व्यक्तिगत निर्देशन है ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी समस्या को समझकर उनके कारणों का पता लगाता है और समस्याओं का समाधान करके समाज से समायोजन स्थापित करने में मदद दी जाती है उसको। किसमें? जब व्यक्तिगत निर्देशन होता है उसमें। इस प्रकार का निर्देशन प्राप्त व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का समुचित विकास करने में समर्थ होता है और एक संतुलन की अवस्था प्राप्त कर लेता है। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, पढ़ लीजिएगा, आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें क्या है, एक पॉइंट ये और आ जाता है जो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं, कि व्यक्तिगत असंतुलन की नींव व्यक्ति के शैशव काल में ही पड़ जाती है। जो व्यक्तिगत असंतुलन है इसकी नींव व्यक्ति का जो शैशव काल होता है उसी में पड़ जाती है। बालक के ये प्रारंभिक वर्ष बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। इसमें सुरक्षा, स्नेह, स्वतंत्रता और उचित पोषण की कमी हो जाने से भविष्य में असंतुलन उत्पन्न होने की बहुत सारी संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ठीक, व्यक्तित्व के ये दोष को जो समस्याओं के रूप में व्यक्ति के सामने पेश होते हैं वो किस हिसाब से आते हैं कि कुछ व्यक्ति लज्जालु हो जाते हैं, एकाकीपन का अनुभव करने लगते हैं, समाज से अपने आप को दूर रखने का प्रयास करते हैं। कुछ व्यक्ति अतिशय क्रियाशील हो जाते हैं, उदंडता बहुत आ जाती है और उदासी की एक समस्या आ जाती है। कुछ लोगों में बहुत सारी समस्या मतलब चिंता हो जाती है, उनको बहुत स्ट्रेस होने लगता है, इन सारी चीज़ों का। कुछ लोगों में दोहरा व्यक्तित्व उत्पन्न हो जाता है, ये सारी चीज़ें। अब इसमें लिखा हुआ है जो शैक्षिक और व्यावसायिक जगत है इसके अलावा मानव जीवन के अन्य पक्षों से संबंधित समाधान के लिए जो निर्देशन दिया जाता है उसको हम व्यक्तिगत निर्देशन कहते हैं। अब देखिए इसमें हमारे कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं व्यक्ति के जो जीवन के जो पक्ष हैं उनके, एक शारीरिक हो गया, एक मानसिक हो गया, सामाजिक, पारिवारिक, नैतिक, स्वास्थ्य संबंधी, संवेगात्मक और भावात्मक। ये आपको पढ़ लेना है। ये चीज़ नहीं, इम्पोर्टेंट नहीं है। अब देखिए
इसमें आपको निर्देशन का स्वरूप और प्रकृति बतानी है। इसमें कैसे आपको पढ़ना है, जो निर्देशन है, व्यक्तिगत निर्देशन के दो पक्ष हैं, ये याद रखना है, समस्या का निदान और उसका उपचार। और समस्या का निदान किस हिसाब से होता है ये तो आपको पता ही होगा कि पहले व्यक्ति की समस्या को समझना पड़ता है, उसके बाद समस्या को उसका निदान करते हैं। अब जैसे शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, नैतिक, चारित्रिक पक्षों का विश्लेषण किया जाता है, उसी हिसाब से जो भी हमारे इसमें प्रॉब्लम्स आती हैं उनको धीरे धीरे खुद से अपना सॉल्व करना पड़ता है। बस इतना कुछ खास नहीं है इसमें, ये इंपॉर्टेंट इतना ज़्यादा नहीं है जो आपको इतना पढ़ना है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, 5th नंबर क्वेश्चन। 1 मिनट, जस्ट अ सेकेंड। हाँ जी, अभी ठीक है। 5th नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि व्यक्तिगत निर्देशन की प्रक्रिया बाल्यावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक चलती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, व्यक्तिगत निर्देशन की जो प्रक्रिया है, जो हमारा इसका साइकिल है, वो ऐसे आप बोल सकते हैं, इसका साइकिल कब से कब तक का चलता है, बच्चे से लेकर के बाल्यावस्था तक, जब प्रौढ़ावस्था आ जाती है तब तक के ये निर्देशन की प्रक्रिया चलती रहती है। ठीक, शिक्षा विभिन्न शैक्षिक स्तरों, पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक, जूनियर हाई स्कूल और कॉलेज, इन सब में प्रयोग में लाई जाती है। इनका एक स्वरूप होता है, और किस तरह का स्वरूप होता है हम एक बार इसमें जानते हैं। प्राथमिक, जो पूर्व प्राथमिक स्तर होता है, इसमें किस हिसाब से इसको प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले क्रो एंड क्रो ने इसमें क्या कहा, इन्होंने कुछ बातें कहीं, कौन कौन सी बातें कहीं, सबसे पहले एक ही बात पढ़ते हैं कि आपस में एक दूसरे से मिलना, अनुभवों का आदान प्रदान करना, बच्चों द्वारा अपने खिलौने का आदान प्रदान करना, नम्रता सीखना, क्रोध को रोकना, इन सब के बारे में सिखाया जाना चाहिए। ये सारी भावनाएं उनके अंतर्गत डालनी चाहिए, प्रदर्शित करनी चाहिए। ये क्रो एंड क्रो ने पूर्व प्राथमिक स्तर में कहा है। और भी कई सारे पॉइंट्स है कि भोजन और वस्त्रों की देखभाल करना, उन्हें साफ सफाई करना सिखाना, इन सब के बारे में। फिर प्राथमिक स्तर आ जाता है, इसमें मानसिक, शारीरिक, भावनात्मक डेवलपमेंट किया जाता है। ठीक, इसमें क्या होता है, इसमें जो ये व्यक्तिगत निर्देशन होता है, इसके कई सारे पॉइंट्स बताए गए हैं जो हमें पढ़ने नहीं हैं। 1-2 पॉइंट पढ़िए कि छात्रों में स्वच्छता की आदतों का निर्माण करने में सहायता करना, छात्रों को भावनात्मक संतुलन के विकास में सहायता करना, बालकों में सुरक्षा और विश्वास की भावना का विकास करने में सहायता करना। माध्यमिक स्तर में क्या होता है, इस स्तर पर छात्र किशोरावस्था से पूर्व ही आयु के हो जाते हैं, ये याद रखें। इस स्तर पर छात्र किशोरावस्था से पूर्व की आयु के होते हैं, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिर हायर सेकेंडरी स्तर, इसमें क्या है, इस स्तर पर छात्र किशोरावस्था में पदार्पण कर चुके होते हैं। इसमें क्या है, उनके सामने अनेक शारीरिक, भावात्मक, मनोवैज्ञानात्मक और जो सामाजिक समस्याएं, ये सब आने लगती हैं जब हायर सेकेंडरी स्तर पर वो पहुंचते हैं। फिर जब कॉलेज और विश्वविद्यालय पर पहुंचते हैं तो इसमें ये अच्छे से एक डेवलप हो जाते हैं, इनका माइंड डेवलप हो जाता है। तो इसमें जो हमारा एक बार बोल सकते हैं कि व्यक्तिगत मतलब बिहेवियर और जो सोशल वाला हमारा सामंजस्य होता है वो एक तरह से डेवलप हो जाता है। ठीक है, तो ये डेवलप होने के लिए किसकी आवश्यकता इसमें पड़ती है, व्यक्तिगत निर्देशन की। तो इसमें इसका इंपॉर्टेंस होता है। ओके, अब इसमें अर्थ के बारे में बताया गया है कि इसका अर्थ जो निर्देशन है, इससे आप समझते क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी नीड क्या है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले ये लिखा हुआ है कि जो व्यावसायिक निर्देशन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि व्यावसायिक निर्देशन का सबसे पहले प्रयोग किया गया था 1908 में। और ये किया था किसने, फ्रैंक ने। किसने किया था, फ्रैंक ने, फ्रैंक पार्सन। अब ये सन आपको कैसे याद रखना है ये भी सुन लीजिए। जैसे कि देखिए, कुछ मतलब आपको स्टूपिड सा ये ट्रिक लगेगा, लेकिन मुझे तो कुछ याद ही हो गया है। देखिए, ये लिखा हुआ है, फ्रैंक लिखा हुआ है। जब इसमें आप पहली वाली मात्रा लगाएंगे या फिर पहली वाली ये लगाएंगे तो देखिए 9 लिख के आ गया। ठीक, और जो दूसरा लगाएंगे तो भी ये 9 लिख के आ जाता है। बट आप अगर इसको 0 कर दीजिए तो ठीक रहेगा ना, आप यहाँ की जो लाइन हो मिटा दीजिए, तो ये हो गया 90। ठीक, इसके पहले बस आपको एक एक खींचना है और 8 यहाँ पर देखिए का जो बना हुआ है, ये 8 आपका बना हुआ है। ठीक है, तो 1908 ये फ्रैंक के नाम में निकल रहा है। तो 1908 में सबसे पहले इसकी शुरुआत हुई थी, सबसे पहले इसका प्रयोग एक रिपोर्ट में किया गया था। प्रयोग पूछा जाए तब आप प्रयोग बताएंगे। 1908 में फ्रैंक पार्सन नामक व्यक्ति ने एक रिपोर्ट में व्यावसायिक निर्देशन का प्रयोग किया था। अब हम इसकी डेफिनेशंस पढ़ लेते हैं ट्रिक्स के साथ में। मायर्स ने क्या कह दिया, मायर्स ने कहा कि व्यावसायिक निर्देशन व्यक्ति को अपने व्यवसाय से संबंधित कुछ निश्चित कार्यों को स्वयं करने में सहायता देने की प्रक्रिया है। देखिए यहाँ पे मायर्स का अगर ईयर्स हटा दीजिए तो हमारी माँ निकल के आता है ना, माँ है ना, मतलब
माँ के ऊपर बिंदी मत लगाइए, तो क्या निकल के आता है माँ। माँ हमारी क्या करती हैं, वो एक अच्छा निर्देशन देती है, व्यवसाय का निर्देशन देती है कि तुम ये व्यवसाय कर सकते हो, तुम इस हिसाब से पेश आया करो सामने वाले के उससे, मतलब कि वो सहायता करती हैं हम दोनों के हम लोगों के अंदर एक व्यवहार डेवलप करने में, व्यवसायिक तरह का व्यवहार डेवलप करने में, ठीक है। तो माँ क्या करती हैं, व्यवसायिक निर्देशन व्यक्ति को अपने व्यवसाय से संबंधित बातों को बताती हैं, निश्चित कार्यों को स्वयं करने के लिए बोलती हैं, उसमें सहायता भी करती हैं जब भी अगर उनकी जरूरत पड़ती है, तो माँ हमारी उन सबके लिए सहायता भी करती हैं। तो व्यवसायिक निर्देशन व्यक्ति को कौन देता है, माँ देती हैं। तो मायर्स ने ये डेफिनेशन दे दी। क्रो एंड क्रो, क्रो एंड क्रो मतलब कौवा, ठीक है, क्रो माने कौवा होता है, समझ में आ गया। तो क्रो एंड क्रो क्या कहते हैं कि व्यवसायिक निर्देशन की व्याख्या साधारणतया उस सहायता के रूप में की जाती है जो छात्रों को किसी व्यवसाय को चुनने, उसके लिए तैयारी करने और उसमें उन्नति करने के लिए दिया जाता है। व्यवसायिक निर्देशन की व्याख्या, अब देखिए कौवा क्या करता है, काँव काँव करता है। तो जब भी आप व्यवसायिक निर्देशन की बात आपको माँ सिखा रही होती हैं, तब भी नहीं अगर उनसे हो पाता है तो कौन व्याख्या कर देता है, तो ऊपर छत के ऊपर बैठा है कौवा, तो वो काँव काँव करके उसकी व्याख्या करता है, व्यवसायिक निर्देशन की व्याख्या कर देता है। तो ये हमारा किससे रिलेटेड हो गया, कौवा कौवा, ये काँव काँव क्या करता है, व्याख्या करता है किसका, व्यवसायिक निर्देशन की। तो इससे रिलेटेड अगर आपको याद हो जा रहा है तो प्लीज आप याद कर सकते हैं। क्रो एंड क्रो क्या करता है, काँव काँव करके व्यवसायिक निर्देशन की व्याख्या को बताता है, उसको व्याख्या देता है, बच्चों को हेल्प करता है, ठीक। रॉबर्ट्स क्या कहते हैं, रॉबर्ट्स कहते हैं, रॉबर्ट्स आप ये याद करिए, जो रॉबर्ट्स हैं वो बहुत ही मतलब उनको बहुत समस्या है, वो अपने व्यवसाय को चुन नहीं पा रहे हैं, उनको मतलब क्या करना चाहिए, उनका क्या प्रोफेशन होना चाहिए, वो बहुत समस्या में है, वो अपना व्यवसाय ही नहीं चुन पा रहे हैं। रॉबर्ट अपने घर पे रोज़ डांटे भी जाते हैं कि तुमने कौन सा व्यवसाय चुना है, तो बहुत इन सब के लिए बहुत परेशान है कि वो व्यवसाय ही नहीं चुन पा रहे कि हमें करना क्या चाहिए, ठीक है। तो लिखा हुआ व्यवसायिक निर्देशन का संबंध उन समस्याओं और विधियों से है जो कि व्यवसाय को चुनने और उसमें समायोजित होने में निहित होती हैं। तो व्यवसाय को चुनने में किसको समस्या आती है, रॉबर्ट को, किसको, रॉबर्ट को। अब अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संगठन, श्रमिक के बारे में आपको पता होगा, श्रमिक कौन होता है, श्रमिक सब लोग रूबरू होंगे श्रमिक के बारे में, जो बहुत श्रम करता है उसको श्रमिक बोलते हैं। तो अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संगठन क्या कहता है कि व्यवसाय की, ये वैसे आपकी डेफिनेशन पूछी नहीं जाएगी क्योंकि ये बहुत लंबी है। व्यवसायिक निर्देशन एक प्रकार की सहायता है जो किसी व्यक्ति को इसलिए दी जाती है कि वह अपनी समस्याओं का समाधान कर सके, व्यवसाय का चुनाव कर सके, यह व्यक्तिगत विशेषताओं तथा उनके व्यावसायिक अवसर के सामने रखते हुए व्यक्ति को प्रगति में सहायता प्रदान कर सके। देखिए श्रमिक लिखा हुआ है, श्रमिक क्या होता है, जैसे अब वो भी समस्या में रहते हैं तो उनका समाधान किया जाता है ना। अगर समस्या होती है तो आप लोग भी देखते हैं तो आप एक तरह से उनके समाधान कर देते हैं कि काफ़ी ये श्रम करते हैं, बहुत परेशान है, तो उनका आप समाधान करते हैं, उनकी एक हेल्प कर देते हैं आप व्यवसाय को चुनने के लिए, ठीक है। ये क्या थे, रॉबर्ट के पास कोई था नहीं, वो अब ये मतलब वो व्यवसाय को चुनने के लिए बहुत परेशान थे, तो उनके आगे समस्याएं आ रही थी। हम लोग क्या करते हैं, इनको हम व्यवसाय को चुनने के लिए समाधान करते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं, किनके, श्रमिकों की। तो अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संगठन ने ये डेफिनेशन बता दी। अब नेशनल वोकेशनल गाइडेंस एसोसिएशन, नेशनल वोकेशनल गाइडेंस एसोसिएशन क्या कह देता है, अभी मैंने आपको इससे रिलेटेड एक पहले पॉइंट बताया था कि आप वोकेशंस होते हैं तो आप अपने विषय को चुनते हैं, विद्यालय को चुनते हैं, ठीक। इसमें क्या है कि किसी भी व्यवसाय के चयन, प्रशिक्षण और उसमें प्रवेश और विकास के लिए उपयुक्त सलाह, अनुभव और सूचना प्रदान करना है व्यवसायिक निर्देशन कहलाता है। उसने आपको निर्देशन से रिलेटेड पॉइंट बताया था, इसमें आपको व्यवसायिक निर्देशन के रूप में बताया है, लेकिन डेफिनेशन कुछ समथिंग सेम ही है। इसमें भी क्या है, प्रशिक्षण जो हमारे व्यवसाय होते हैं उसमें चुनना, इसमें उसमें क्या था, शिक्षण निर्देशन में क्या था, शिक्षण निर्देशन में आपको शिक्षा को चुनना था, इसमें क्या है, आपको व्यवसाय को चुनना है। तो व्यवसाय को चुनने के लिए, प्रवेश और विकास के लिए उपयुक्त सलाह, मतलब आप किसी से सलाह भी लेते हैं कि क्या हमें सलाह लेनी चाहिए, मतलब क्या हमें करना चाहिए, क्या दूसरे जो एक्सपीरियंस्ड लोग होते हैं उनसे आप पूछते हैं, जो अनुभवी लोग होते हैं उनसे एक एक चीज़ पूछते हैं कि किस हिसाब से हमें आगे क्या करना चाहिए, क्या व्यवसाय करना चाहिए। तो देखिए ये दोनों आपको डेफिनेशन रिलेट करके याद कर सकते हैं, एक ही लोग ने कही है, नेशनल वोकेशनल गाइडेंस एसोसिएशन के द्वारा ये कही गई है। तो वोकेशंस में आप व्यवसाय के लिए भी सोचते हैं कि आगे हमको क्या करना है, और शिक्षा के लिए भी सोचते हैं कि हमें आगे कौन सा सब्जेक्ट और कौन सा कॉलेज चूज करना है, ठीक। अब सुपर ने क्या, सुपरमैन तो आपको पता ही होगा। सुपर के अनुसार क्या कहा गया है कि व्यवसायिक निर्देशन व्यक्तियों को विभिन्न व्यवसायों में समायोजित होने में सहायता प्रदान करता है और मानव शक्ति का प्रभावपूर्ण ढंग से उपयोग करके सामाजिक अर्थव्यवस्था को सरलतम ढंग से चलाने में सुविधाएं देता है। अब देखिए
डेफिनेशन अगर नहीं भी आ रही है आपको तो अपना स्ट्रगल करना ही है, अगर आ गई तब क्या करना है, क्योंकि हमने तो आपको मतलब पेपर बना के दिया नहीं है, ना ही आपने खुद से बनाया है, ना ही किसी को पता है कि पेपर कैसा बन सकता है, कब क्या पूछ लिया जाए। तो आपको अपना करना है, आगे जो भी होएगा वो देखा जाएगा। आपने अगर मेहनत करी है तो कहीं ना कहीं उसका फल मिलता जरूर है, ये आप अपने दिमाग में रख लीजिएगा बात। उसके साथ आप पढ़िए जो सुपर हैं ये क्या कहते हैं, सुपर कह देते हैं, सुपर भाई सुपरमैन होते हैं, उनके पास पावर होता है, तो मानव शक्ति इनके अंतर्गत होती है। समझ में आ गया, मतलब मानव शक्ति जो होती है वो सुपरमैन के द्वारा आती है। तो देखिए शक्ति मतलब पावर, तो सुपरमैन के पास क्या होता है, मानव शक्ति होती है। इस हिसाब से इस स्टेटमेंट को याद कर सकते हैं। अब देखिए सुपर डाउनलोड, डाउनलोड को आप डाउनलोड लिख सकते हैं, जरूर लिख सकते हैं। तो सुपर डाउनलोड ने क्या कहा कि व्यवसाय का निर्देशन किसी व्यक्ति को अपना उचित तथा एकीकृत चित्र स्वीकार और विकसित करने और संसार में अपना योगदान जानने में सहायता करना है। अब देखिए चित्र स्वीकार, जब आप कोई भी फोटो होती है गूगल पे देखते हो तो उसको आप डाउनलोड करते हैं ना, तो उसको आप स्वीकार करते हैं। जब भी आपको चित्र वहाँ पे मिलता है तो जैसा भी आप डाउनलोड कर लेते हैं, तो जैसा भी वो चित्र होता है आपको जरूरत पड़ती है तो आप उसको स्वीकार करते हैं। तो आप चित्र को क्या करते हैं, डाउनलोड, मतलब फोटो होती है उसको आप डाउनलोड करते हैं। तो सुपर डाउनलोड ने ये स्टेटमेंट दिया। अगर आपको ये सुटेबल लगती है डेफिनेशन तो आप याद कर सकते हैं, कोई फोर्स नहीं है आपको। फिर लिखा है व्यावसायिक निर्देशन की आवश्यकता और महत्व क्या है। एक पॉइंट इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वर्तमान युग में व्यावसायिक निर्देशन की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। किस मामलों में व्यवसायों की जटिलता की दृष्टि से आवश्यकता है, इसकी आर्थिक और सामाजिक दशाओं में परिवर्तन के कारण इसकी आवश्यकता है, और भी कई सारे पॉइंट्स जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अब इसमें देखिए क्या पूछा जा सकता है, इसमें डिफरेंस पूछा जा सकता है शैक्षिक और व्यवहारिक निर्देशन। व्यवसायिक निर्देशन में गहरा संबंध है इन दोनों में। क्या क्या इसमें अंतर है, देखिए शैक्षिक निर्देशन में क्या होता है, शैक्षिक निर्देशन में छात्रों को विभिन्न शैक्षिक विषयों और संस्थाओं के बारे में बताया जाता है। और इसमें अब देखिए व्यवसाय के तो इसमें व्यवसाय के बारे में होगा, इसमें शैक्षिक है तो इसमें शैक्षिक के बारे में होगा, शिक्षा के बारे में, तो इसमें व्यवसायिक संस्थाएं हो जाएंगी, इसमें शैक्षिक विषय थे। अब इसमें बौद्धिक विकास होता है और इसमें व्यवहारिक विकास होता है। शैक्षिक निर्देशन में पाठ्यक्रम के बारे में बताया जाता है, इसमें व्यवसाय के बारे में बताया जाता है। इसमें पाठ्यक्रम को चुनने के लिए बारे में बताया जाता है, इसमें व्यवसाय को चुनने के बारे में बताया जाता है। शैक्षिक निर्देशन का प्राथमिक और माध्यमिक स्तर विशेष महत्विक होता है, और व्यवसायिक निर्देशन में उच्च माध्यमिक स्तर पर बहुत अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। शैक्षिक निर्देशन सामान्य अध्यापकों के सहयोग से भी सफल होता है, और इसमें क्या होता है, विशिष्ट प्रशिक्षित और अनुभवी व्यक्ति मतलब एक्सपीरियंस्ड लोग से व्यवसायिक निर्देशन को पूरा किया जा सकता है, ये योगदान पूरा हो सकता है। ठीक है, अब देखिए व्यवसायिक निर्देशन किसे कहते हैं। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपनी समस्या को समझने, उनके कारणों का पता लगाने, समस्याओं का समाधान करके समाज से समायोजन स्थापित करने में सहायता देता है। ये हो गया व्यक्तिगत निर्देशन। व्यक्तिगत मतलब आप एक दूसरे से बात कर सकते हैं, आप उनकी समस्या, आप अपनी समस्या उनको बता सकते हैं कि हमारी समस्या ये है, इससे आप एक दूसरे से आप संयोजन करेंगे, उससे आप चीज़ों को बताएंगे तो आपको भी फ्रीली फील होगा, और इससे आपको आपकी समस्या का समाधान भी मिल सकता है। ये चीज़ें भी होती हैं। कब क्या होता है ना कि आप कभी कभी बोला जाता है कि आप अगर सामने वाले को अपनी बात बताते तो दिल हल्का हो जाता है, तो बस वही वाली चीज़ है। मानसिक शांति को बनाए रखने के लिए, आत्मविश्वास विकसित करने के लिए इसका उपयोग होता है। अब देखिए इसमें क्या है, शैक्षिक निर्देशन के सिद्धांत क्या है। निर्देशन सभी शिक्षार्थियों के लिए, इसमें एक पॉइंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो शिक्षा आयोग 1964 टू 66 इसका सन याद रखना है। इसने स्पष्ट किया कि निर्देशन सभी शिक्षार्थियों के लिए हो ना कि केवल उन शिक्षार्थियों के लिए होना चाहिए जो सामान्य स्थिति से हटकर किसी दूसरे स्थिति में पहुंच जाते हैं। मतलब निर्देशन जो है ये हर एक शिक्षार्थी के लिए होना आवश्यक है, इस हिसाब से याद कर सकते हैं। ये शिक्षा आयोग है, तो जब शिक्षा आयोग है तो शिक्षार्थी के बारे में ही तो बताएगा, शिक्षा आयोग है तो शिक्षार्थी के बारे में बताएगा। अब जब शिक्षा आयोग है तो इसका आपको कैसे याद करना है, 1964 टू 66, ये भी आपको एक एक चीज़ याद रखनी है क्योंकि ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको इसका सन भी याद रखना है। तो ये शिक्षा के बारे में बताता है कि ये सभी शिक्षार्थियों के लिए होना चाहिए, ना कि उन शिक्षार्थियों के लिए जो सामान्य स्थिति से हटकर किसी दूसरी स्थिति में पहुंच जाते हैं। ठीक है, ना कि केवल बोला गया है। अब सब स्तरों पर निर्देशन कैसे होता है, जो माध्यमिक शिक्षा आयोग है इसने कहा कि प्रत्येक शिक्षार्थी के लिए विभिन्न स्तरों पर निर्देशन मिलना चाहिए, क्योंकि कदाचित उसकी आर्थिक स्थिति, उसकी रुचियों में परिवर्तन हो सकता है। अब निर्देशन शिक्षण का अभिन्न अंग, निर्देशन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, सबको पता है, आपको बता भी रखा है मैंने। अब देखिए स्टूप्स और वॉलक्विस्ट क्या कहते हैं, स्टूप और वॉलक्विस्ट कहते हैं। देखिए स्टूप को आप स्पून याद कर सकते हैं, अगर याद कर सकते हैं तो प्लीज़ याद कर लीजिए, इससे आपको डेफिनेशन याद करने में बहुत हेल्प मिलेगी। स्टूप मतलब स्पून, स्पून क्या है, देखिए स्पून बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अगर स्पून, काफ़ी लोग हाथ से नहीं खा पाते हैं तो स्पून से खाते हैं, और कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो हाथ से नहीं खाई जा सकती हैं तो स्पून से ही खाते हैं, है ना।
तो निर्देशन मनुष्य के अपने लिए, समाज के लिए अधिकतम लाभदायक दिशा है। मतलब स्पून जो है ये बहुत लाभदायक है और उसकी संभावित अधिकतम क्षमता और विकास में मदद पहुंचाने का एक निरंतर चलने वाला प्रक्रम है। मतलब स्पून जो है, क्या होता है जब स्पून स्पून खेलते हैं तो आप क्या करते हैं, स्पून एक दूसरे को पास करते हैं, है ना। आप अगर एक खेल बनाएं तो एक स्पून एक दूसरे को पास करेंगे। स्पून एक बहुत लाभदायक होता है, मतलब हम लोग एक मतलब दिशा, मतलब हर एक तरह की चीज़ें खा सकते हैं, हर एक दिशा वाली चीज़ें खा सकते हैं, ऐसे याद करिए। तो जो स्टूप्स हैं उन्होंने ये स्टेटमेंट कहा, एक ये निरंतर चलने वाला प्रक्रम है। मतलब स्पून जो है ये एक निरंतर, जैसे कभी कभी होता है दो लोग बैठे हैं, जैसे आपके फ्रेंड सर्कल बैठा हुआ है आपके पास, आप खा रहे हैं, जैसे कि कोई एक चीज़ खा रहे हैं उसमें एक ही स्पून लगा हुआ है, तो क्या करते हैं, आपका जैसे भेलपूरी खा रहे हैं तो अगर आप खाते हैं तो स्पून से, एक स्पून है तो पहले एक खाता है, फिर पास कर देते दूसरे को स्पून तो दूसरा खाता है, फिर तीसरे को पास करते तो तीसरा खाता है। ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया हो गई ना स्पून पास करना। तो बस वही है कि ये एक बहुत लाभदायक है और एक निरंतर चलने वाला एक प्रक्रम है। स्टूप और वॉलिक्विस ने ये कहा है निर्देशन के बारे में। ठीक, अब निर्देशन शिक्षालयी जीवन के जो अभिन्न अंग के रूप में जीन्स ने क्या कहा। जीन्स को आप जीन्स याद कर सकते हैं, जो हमारी जीन्स पहनने वाली होती है, ठीक है। तो आप कैसे याद करेंगे निर्देशन को, अब ये पूछा नहीं जाएगा, बहुत अच्छे से हमको पता है क्योंकि बहुत लंबी डेफिनेशन है, लेकिन आप याद कर लीजिए। निर्देशन को शिक्षालय के जीवन से पृथक नहीं किया जा सकता है। जीन्स को हम नहीं पृथक कर सकते अपने जीवन से कैसे भी, ना इसको शिक्षालय के किसी एक भाग में केंद्रित किया जाता है, ना ही हम अपने घर में इसको कहीं कोने में रख सकते हैं, ना इसको परामर्शदाता या प्रधानाचार्य के कार्यालय तक सीमित रखा जा सकता है, ना ही हम इसको किसी परामर्श के साथ में पहन सकते कि कौन कहेगा कि कौन पहनना है नहीं पहनना है। क्योंकि निर्देशन सहायता देना शिक्षालय के प्रत्येक शिक्षक का कर्तव्य और दायित्व होता है, इसीलिए इस कार्य में सभी का सहयोग मिलना चाहिए और इसी तरह इसका संगठन होगा। अब अगर इसको आपको जीन्स को अच्छे से रखना है, इसका दायित्व रखना है आपको, तो फिर आपको सबका संगठन ज़रूरी है। सब लोग इसके बारे में बोलें कि हाँ जीन्स आप पहन सकते हैं। कभी कभी होता है लड़कियों को जीन्स पहनने के लिए अलाउड नहीं किया जाता है ना। तो बस वही चीज़ यहाँ पर आप इस रिलेट करके, कोई भी आप ये सीरियस मत ले लीजिएगा, ये रिलेट करके बस आप डेफिनेशन याद करिए जीन्स से रिलेटेड, ठीक है। जीन्स लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब देखिए आर्थर जे ने क्या कह दिया। आर्थर जे जॉन्स जो हैं इन्होंने कहा कि शैक्षिक निर्देशन को निम्न प्रकार से परिभाषित किया। कैसे? शैक्षिक निर्देशन विद्यार्थियों को दी जाने वाली सहायता है जो उन्हें पाठशाला के पाठ्यक्रम और पाठशाला जीवन से संबंधित चयन और समायोजन करवाती है। ये सहायता है, ये एक हेल्प है। जॉन्स मतलब कोई भी आप जॉन्स जान के रूप में आप याद कर सकते हैं, जो भी जैसे आपकी मम्मी जान है, आपके पापा जान हैं, तो इस हिसाब से आप याद कर सकते हैं कि वो आपकी काफ़ी हेल्प करते हैं। निर्देशन विद्यार्थियों की दी जाने वाली सहायता है। तो जो शैक्षिक निर्देशन है, बस यही चीज़ करके आप रिलेट करके अगर याद हो जा रहा है तो आप याद कर लीजिए ये डेफिनेशन। तो गाइज ये हो गया थर्ड चैप्टर। अब आपको फटाफट से सारे चैप्टर्स कंप्लीट करा दिए जाएंगे, होप सो, क्योंकि हम लोग भी आपको इतना सारा सब, अब बहुत कंटेंट पहले ये पूरा हाईलाइट करना है, सब कुछ एक एक चीज़, मतलब बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं एक टाइम पे, और मैं सोचती हूँ आपके एग्जाम्स भी बहुत अच्छे हो जाएं। तो और ऐसा ना हो कि आप लोग ये सारा सब कुछ होने के बाद 16 के बाद आप लोग चले जाए, मतलब हम लोग का साथ ही छोड़ दें, तो ऐसा प्लीज़ मत करिएगा। आगे आपको टेट यूपी टेट, जब आपको कंटेंट हमारा इतना अच्छा लगता है, आपको हर एक चीज़ आपको इतनी अच्छी लगती है, तो आपको ये भी पता होगा कि आगे जो भी हमारा मटेरियल आएगा वो भी अच्छा ही होगा, है ना। क्योंकि हम लोग पता है क्या करते हैं, मतलब रियल में ऐसा बता रहे हैं, ऐसा कुछ फेक नहीं रहे हैं, हर एक चीज़ को एनालिसिस करते हैं कि आपको किस चीज़ की नीड है और एग्जाम में किस चीज़ की नीड है, मतलब एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, किस तरह के हमें आंसर्स उसमें प्रोवाइड कराने हैं, है ना। इस हिसाब से हम लोग एक एक चीज़ को एनालिसिस करते हैं। तब देखिए, अब जैसा आपको पता ही चल गया होगा कि हम लोग एक एक चीज़ इसमें हाईलाइट किए हुए हैं, जिससे कि आपको कहीं इधर उधर भटकना ना पड़े और ज़्यादा डीपली ना जाना पड़े, इसलिए आपको यहाँ पर मैंने चीज़ दे दी है। तो आगे यूपी टेट, क्योंकि यूपी टेट के एग्जाम अक्टूबर में सुने जा रहे हैं, सीटेट के एग्जाम दिसंबर और जनवरी में सुने जा रहे हैं। इस टाइम पे जब हमारी वैकेंसीज आई हैं तो हम लोग क्यों ना मेहनत कर लें, आगे पता नहीं कब क्या आ जाए। तो आप लोग बस थोड़ी सी मेहनत और कर लीजिए। आपको सिर्फ मुश्किल से कितना ही टाइम करना है, आप 6 महीने और मान लीजिए, 6 महीने और मेहनत करनी है टेट और सीटेट के लिए, ठीक है। और बीएड के एग्जाम तो अभी कुछ टाइम 3-4 दिन बाद तो खत्म ही हो जाएंगे। आपका कल पेपर है, उसके बाद 2 दिन बाद 16 को पेपर है, आपका एंड हो जाएगा, है ना। बस एक ये अभी टाइम चल रहा है हमारा कि हमें बस इस टाइम पे एक बार अपना स्ट्रगल कर देना है। आप जो भी मेहनत करेंगे उसका कहीं ना कहीं फल जरूर मिलता है। आप पढ़ेंगे तो आपको आगे फल मिलेगा, नहीं पढ़ेंगे, आप जितना भी पढ़ेंगे उस हिसाब से आपको उतना फल मिलेगा, है ना। तो आपको आगे टेट वाली भी चीज़ें दी जाएंगी। अभी पेट का भी एग्जाम आ रहा है, जो हमारा 20 से 24 को हो गया है, पोस्टपोन्ड हो गया है, तो उसकी भी अब क्योंकि देखो टाइम मिल जा रहा है तो हम लोग कंटेंट आपको प्रोवाइड करा सकते हैं। बीच में रक्षाबंधन भी पड़ जा रहा है, बट फिर भी आपको जो हमारा कंटेंट होएगा वो मिलता रहेगा पेट से रिलेटेड भी, ठीक है। तो आप लोग छोड़िएगा नहीं और आप लोग कंटिन्यू बने रहिएगा।
और कोई भी दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में बताइए फटाफट से। और अगर नहीं कोई दिक्कत ऐसे है तो आप कमेंट बॉक्स में नहीं तो आप इंस्टाग्राम के पेज पे भी बोल सकते हैं, जो मेंशन किया गया है नीचे, आप वहाँ पर भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे मैं आपको हर एक चीज़ का रिप्लाई कर दूँगी। मैं ऑलमोस्ट करती भी हूँ सबका रिप्लाई, जितना हो सकता है मैं हर एक इंसान को, हर एक लोग को जो रिप्लाई है वो देती हूँ। ठीक है, और कुछ भी नहीं अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए, टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, क्योंकि हम लोग हैं, बीइंग टीचर आपके लिए हमेशा है। ओके, और कोई भी प्रॉब्लम, आपको कोई भी दिक्कत है, फटाफट से आप कमेंट में, नहीं तो आप इंस्टाग्राम पे बोल सकते हैं। ओके, तो अपना ध्यान रखिए मेरी लवलीज, सब लोग बहुत अच्छे हैं, आप लोग अच्छे से सब कुछ पढ़ाई करिए, बस टेंशन नहीं लेनी है। ठीक, ओके, बाय बाय, टाटा।